क्रोध इंसान की सबसे प्रबल और विनाशकारी भावनाओं में से एक है। भगवान बुद्ध ने सदियों पहले इस क्रोध की आग को बुझाने और मानसिक शांति पाने का अद्भुत मार्ग बताया था। उनके अनुसार क्रोध न केवल हमारे रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि हमारे मन को भी अशांत करता है। बुद्ध कहते थे कि क्रोध पर विजय पाना मानव जीवन की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब हम क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं, तभी असली शांति और सुख प्राप्त होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने क्रोध से जूझ रहे एक व्यक्ति को शांत किया और हमें क्या सीख दी कि हम अपने अंदर के उस उग्र ज्वालामुखी को कैसे शांत रख सकते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको बुद्ध के गहन विचारों और उनकी करुणा से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, जो आपकी जिंदगी में भी शांति और संयम ला सकता है। कमेंट में लिखिए AUM नमः बुद्धाय और इस ज्ञान से अपने मन को सशक्त बनाइए। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव लगभग हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी करता है। ये बहुत जल्दी भड़क सकता है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पर, और दुख, टूटे हुए रिश्ते और पछतावे का एक निशान छोड़ जाता है। बहुत से लोग इसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन बहुत पहले बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने शिक्षाएं साझा की जो बताती हैं कि क्रोध पर कैसे काबू पाया जाए और अंदर शांति कैसे पाई जाए। यह कहानी एक ऐसे ही पल के बारे में है जब बुद्ध ने एक उग्र व्यक्ति को शांत किया और बताया कि कैसे उनका कालातीत ज्ञान हम सभी की मदद कर सकता है। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे बेहतर होगा कि उसे परेशान न करें या कठोर बातें न करें, नहीं तो वह गुस्से में फट जाएगा। इस आदमी का गुस्सा इतना तीव्र था कि इसका असर न केवल उसके आसपास के लोगों पर, बल्कि उसके अपने जीवन पर भी पड़ा। वह अक्सर खुद को अलग थलग, बेचैन और दुखी पाता था। अपने गुस्से के बावजूद वह अंदर से खालीपन भी महसूस करता था और अपने मन को शांत करने का तरीका खोज रहा था। एक दिन उसने बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान शिक्षक के बारे में सुना, जो शांति और समझ के संदेश फैलाते हुए आसपास के गांवों से गुजर रहे थे। अपने गुस्से से राहत पाने के लिए उत्सुक और बेताब उस आदमी ने बुद्ध से मिलने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह बुद्ध के पास गया और लोगों द्वारा उसके साथ की गई सारी गलतियों के बारे में गुस्से से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज ऊंची थी, दोष और निराशा से भरी हुई। आसपास के सभी लोग चुपचाप देख रहे थे, सोच रहे थे कि बुद्ध इस तरह की शत्रुता का जवाब कैसे देंगे। बुद्ध शांत और स्थिर रहे। क्रोध या बचाव के साथ जवाब देने के बजाय उन्होंने बस उस आदमी को दयालुता से देखा और कहा, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो यह उपहार किसका है? क्रोधित आदमी हैरान था। यह उस व्यक्ति का है जिसने इसे दिया है, उसने कहा। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह यदि आप क्रोध को स्वीकार नहीं करते हैं, यदि आप इसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं करने देते हैं, तो यह उस व्यक्ति के पास रहता है जो क्रोधित है। यदि आप क्रोध को स्वीकार करते हैं, तो यह आपका हो जाता है और दुख का कारण बनता है। वह आदमी चुप था, समझने की कोशिश कर रहा था। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन बुद्ध की शांति के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे चिल्लाना बंद कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक गर्म कोयले को पकड़ने और दूसरे व्यक्ति को जलाने की उम्मीद करने जैसा है, लेकिन वास्तव में आप ही चोटिल होते हैं। इस सरल रूपक ने उस व्यक्ति के अंदर गहरी छाप छोड़ी। उसने अपने क्रोध को बढ़ाने में इतना समय बिताया था, लेकिन पाया कि वह सबसे ज्यादा पीड़ित है। यह विचार कि उसका क्रोध केवल उसे ही चोट पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति को नहीं जिस पर वह क्रोधित था, ने विचार की एक नई खिड़की खोल दी। बुद्ध ने फिर कहा, मन पानी की तरह है। जब यह अशांत होता है तो यह अशांत हो जाता है और इसे देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट और शांतिपूर्ण हो जाता है।
उस व्यक्ति ने अपने जीवन के बारे में सोचा। कई बार उसके क्रोध ने उसके निर्णय को धुंधला कर दिया था, उसके रिश्तों को बर्बाद कर दिया था और दर्द लाया था। वह शांत पानी चाहता था, लेकिन वह वहां कैसे पहुंच सकता था? बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास सिखाया। जब क्रोध उठे तो रुकें, गहरी सांस लें, बिना किसी निर्णय के क्रोध का निरीक्षण करें। जैसे आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखना, तुरंत प्रतिक्रिया न करें, भावना को स्वाभाविक रूप से उठने और गिरने दें। यह उस व्यक्ति के लिए एक अजीब विचार था। आमतौर पर क्रोध एक आग की तरह होता है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, चिल्लाना, लड़ना या भाग जाना। लेकिन बुद्ध ने धैर्य, जागरूकता और गैर प्रतिक्रिया का सुझाव दिया। अगले दिनों में वह व्यक्ति बुद्ध के पास रहा, उनकी शिक्षाओं को सुनता रहा और अभ्यास करने की कोशिश करता रहा। जब भी क्रोध भड़कता, वह रुक जाता, सांस लेता और उसे नियंत्रित किए बिना देखता। यह आसान नहीं था। कई बार क्रोध ने उसे विस्फोट करने के लिए उकसाया, लेकिन हर बार जब वह रुकता तो उसे थोड़ी और शांति मिलती। धीरे धीरे उसका मन कम तूफानी हो गया। वह परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगा। जिन लोगों को उसने कभी दोषी ठहराया था, वह समझने लगा कि वे भी अपने दर्द से जूझ रहे थे। उसका दिल नरम हो गया। बेचैन क्रोध ने करुणा का मार्ग प्रशस्त किया। एक दोपहर गांव के एक व्यक्ति ने उसका कठोर अपमान किया। अतीत में वह क्रोध से प्रतिक्रिया करता। इस बार उसे बुद्ध के शब्द याद आए। वह रुक गया, गहरी सांस ली और अपने अंदर क्रोध को बढ़ते हुए देखा। फिर उसने उस पर कार्रवाई न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उस व्यक्ति के लिए करुणा महसूस की जिसने कठोर बात कही थी। उसके दोस्तों और पड़ोसियों ने इस बदलाव को महसूस किया। अब लोग उस उग्र व्यक्ति से डरते नहीं थे, बल्कि उसकी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए उसका सम्मान करते थे। उसका जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन इसे हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम क्रोध को गहराई से समझते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा जहर है जो हम खुद को देते हैं। बुद्ध की तरह जागरूकता और धैर्य का अभ्यास करके हम इसकी पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और शांति और खुशी के साथ रह सकते हैं। आज की दुनिया में यह ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमारा दैनिक जीवन तनाव, निराशा और संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन रुकना, सांस लेना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किए बिना उन्हें देखना, याद रखना, सब कुछ बदल सकता है। यह रिश्तों को बचा सकता है, घावों को भर सकता है और स्पष्टता ला सकता है। जब भी आपको लगे कि क्रोध बढ़ रहा है, तो बुद्ध के शांत चेहरे और गर्म कोयले के बारे में उनके सरल शब्दों को याद करें। याद रखें कि क्रोध पर विजय उसे बलपूर्वक दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझने और धीरे से जाने देने के बारे में है। क्रोध से शांति की ओर यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। इसके लिए साहस, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सबसे पुरस्कृत यात्रा है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंत में स्वतंत्रता निहित है। क्रोध की जंजीरों के बिना जीने की स्वतंत्रता, स्पष्ट रूप से सोचने और पूरी तरह से प्यार करने की स्वतंत्रता। तो अगली बार जब भी आपको क्रोध की आग महसूस हो, तो एक पल रुकें, सांस लें, भावना को देखें, इसे आसमान में बादलों की तरह गुजरने दें। आप पाएंगे कि तूफान के पीछे आसमान हमेशा साफ और शांत रहता है, और उस शांति में आप उस जीत को पाएंगे जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था, दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने खुद के बेचैन मन पर जीत। जैसे जैसे हम इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं, यह याद रखना जरूरी है कि क्रोध पर काबू पाने की यात्रा ऐसी चीज है जिस पर हम में से हर कोई चल सकता है, चाहे हम कोई भी हों या हम कहीं से भी आए हों। बुद्ध द्वारा क्रोधित व्यक्ति को शांत करने की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह एक जीवंत सबक है जो आज भी हमारे लिए गहरा अर्थ रखता है। क्रोध अपने स्वभाव से ही शक्तिशाली होता है,
ये तुरंत हमारा ध्यान खींचता है और हमें ऐसा महसूस कराता है कि हमें जल्दी से जल्दी काम करना है, अक्सर बिना सोचे समझे। लेकिन बुद्ध ने हमें अपने ज्ञान के जरिए जो दिखाया वह यह है कि असली ताकत उस इच्छा के आगे झुकने में नहीं, बल्कि एक कदम पीछे हटने में निहित है। ताकत धैर्य, जागरूकता और दयालुता में निहित है। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन यह एक आजीवन अभ्यास है जिसे हम दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके विकसित करते हैं। अपने जीवन में उन पलों के बारे में सोचें जब क्रोध ने आप पर कब्जा किया था। शायद यह एक कठोर शब्द था, एक अनुचित स्थिति थी, या एक निराशा थी जिसे संभालना बहुत मुश्किल था। कितनी बार क्रोध ने आपके निर्णय को प्रभावित किया या बाद में पछतावे का कारण बना। ये वो क्षण हैं जिन तक बुद्ध की शिक्षाएं पहुंचती हैं, जो उपचार और परिवर्तन का मार्ग प्रदान करती हैं। पहला कदम है जागरूकता। यह पहचानना कि क्रोध आपके अंदर बढ़ रहा है इससे पहले कि यह आपके कार्यों को नियंत्रित करे। यह तूफान से पहले काले बादलों को देखने जैसा है। यदि आप उन्हें आते हुए देख सकते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, या तूफान के गुजरने तक प्रतीक्षा करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। जागरूकता आपको अलग तरह से प्रतिक्रिया करने का विकल्प देती है। यह एक शक्तिशाली उपहार है। इसके बाद धैर्य आता है। जब क्रोध की भावनाएं आती हैं तो उन्हें दूर भगाना या तुरंत प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध हमें भावना के साथ बैठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसे एक आगंतुक की तरह देखें जो थोड़े समय के लिए आया है। जब हम क्रोध को प्रतिक्रिया से नहीं भरते हैं तो यह अपनी शक्ति खो देता है। यह अपने आप ही फीका पड़ने लगता है और अंत में दयालुता न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। हम सभी क्रोधित होते हैं, यह इंसान होने का हिस्सा है। लक्ष्य परिपूर्ण बनना या फिर कभी क्रोध महसूस न करना नहीं है, बल्कि खुद से नरमी से पेश आना है, क्योंकि हम इसे बेहतर तरीके से संभालना सीखते हैं। जब आप लड़खड़ाते हैं या अपना आपा खो देते हैं तो खुद को माफ कर दें। याद रखें, हर दिन शांति का अभ्यास करने का एक नया अवसर है। कहानी में आदमी को शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसका जीवन अचानक परिपूर्ण हो गया, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने क्रोध का सामना अलग तरीके से करना सीखा। उसने अराजकता के बजाय शांति, प्रतिक्रिया के बजाय समझ और आक्रोश के बजाय करुणा को चुना, और इसके माध्यम से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। आप भी अपने जीवन में यह परिवर्तन ला सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी मोटी परेशानियों का सामना कर रहे हैं या बड़ी चुनौतियों का। बुद्ध की शिक्षाओं को याद करके, रुककर, सांस लेकर और अपने क्रोध को देखकर आप शांति के बढ़ने के लिए जगह बनाते हैं। शांति जो दूसरों या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके अपने दिल के अंदर एक गहरी शांति है। जैसे जैसे आप इस कहानी से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको खुद इस अभ्यास को आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगली बार जब क्रोध आए तो जल्दबाजी न करें। एक पल रुकें, गहरी सांस लें, भावना को देखें, इसे गुजरने दें। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं कैसे नरम पड़ जाती हैं। आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और आपका मन हल्का महसूस करता है। याद रखें, क्रोध पर विजय बल या दमन से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। यह समझ और करुणा का एक सौम्य, स्थिर मार्ग है, अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। यही बुद्ध के संदेश की असली शक्ति है। अगर आपको इस कहानी में मूल्य मिला है तो कृपया इस ज्ञान को अपने साथ रखें और इसे दूसरों के साथ साझा करें जो क्रोध या हताशा से जूझ रहे हैं। साथ मिलकर हम शांति की एक लहर बना सकते हैं जो खुद से कहीं आगे तक फैलेगी। इस कालातीत शिक्षा को सुनने और इससे सीखने के लिए खुले रहने के लिए धन्यवाद। आप जीवन के तूफानों में शांति पाएं और आपका दिल दया और धैर्य से भरा रहे। AUM नमः बुद्धाय।